ऑलराइट, तो जो हमने लास्ट क्लास में लिया था उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आज हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड x इक्वल टू 4y माइनस 2, ठीक है। ये एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। बच्चों लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे, तरीके हमने देखे थे। आज उसके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है। सो पहले इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। पहला वाला है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इट्स अ पैराबोला। दूसरा एक लाइन है x इक्वल टू 4y माइनस 2। सो पैराबोला को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो वो तो स्टैंडर्ड आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, दिस वुड बी दिस पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट बाय एक्सिस। सेकंड की बात करें तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, x और y की अगर पावर 1 1 हो तो दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का तरीका आप लोगों ने जूनियर क्लासेस से पढ़ा है। x और y की वैल्यूज दीजिए, यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे y हो गया, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं सो y वुड बी हाफ, और अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x वुड बी माइनस 2। तो ये दो पॉइंट से पास करेगा बेटा, वन इज 0,हाफ, 0,हाफ कुछ ऐसा हो गया, दिस पॉइंट इज 0,हाफ, ठीक है। और दिस पॉइंट वुड बी माइनस 2,0। सो इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। सो बेसिकली फिगर हमारा बन चुका है। अब एरिया जो मुझे निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। सो दिस एरिया के लिए आपको जो एरिया निकालेंगे दैट वुड बी फ्रॉम हियर टू हियर, है ना। मतलब मुझे ये दोनों पॉइंट की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। मुझे इन दोनों पॉइंट्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्लियर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक है। सो जब आप इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। सो तरीका सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। और सॉल्व करने का तरीका आप लोग को आता है, जैसे आप इक्वेशन 2 से 4y की वैल्यू फर्स्ट में डाल दीजिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट 4y इक्वल टू x प्लस 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा बेटा आपको, वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y की जगह पे x प्लस 2 जो आपने अभी वैल्यू निकाला है। सो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इन x। आप मिडिल को स्प्लिट कर सकते हैं इसमें, आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x माइनस 2। इन दोनों में से हमने 1 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारा x माइनस 2। सो फ्रॉम हियर यू गॉट x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, दिस इक्वल टू, सो x की दो वैल्यू आ जाती है 2 एंड माइनस 1। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है, गारंटीड है x की वैल्यू 2 यहाँ पे होगी और x की वैल्यू माइनस 1 यहाँ पे होगी, ठीक है। सो मुझे इसका बाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू यहां से यहां तक चाहिए, जो कि हमारे पास आ चुका है ना। सो आई विल से दिस कोऑर्डिनेट वुड बी 2,0 और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1,0। सो यू से देखना, अब आपको निकालना है शेडेड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया, क्लियर है। शेडेड एरिया, और शेडेड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इस लाइन के नीचे का एरिया फ्रॉम हियर टू हियर माइनस इस पैराबोला के नीचे का एरिया फ्रॉम हियर टू हियर। सो उसके लिए मुझे लाइन और पैराबोला दोनों पे y की वैल्यू चाहिए होगी, है ना। सो लाइन और पैराबोला दोनों पे y की वैल्यू सब लिख देते हैं। सो अगर मैं लाइन की बात करूं बेटा, तो लाइन पे y की जो वैल्यू है दिस वुड बी x प्लस 2 अपॉन 4, x प्लस 2 अपॉन, और अगर हम पैराबोला की बात करें तो पैराबोला में y की वैल्यू क्या होगी बेटा, x स्क्वायर बाई 4। समझे कि नहीं, डन है। सो शेडेड एरिया वुड बी लाइन के नीचे का एरिया यानी x प्लस 2 बाई 4 का इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2, ठीक है, माइनस पैराबोला के नीचे का एरिया। सो पैराबोला के ऊपर y का इंटीग्रेशन यानी कि x स्क्वायर बाई 4 का इंटीग्रेशन अगेन फ्रॉम -1 से 2, अगेन फ्रॉम -1 से 2। सो इन दिस वे you will get the answer of this question. I believe it must be clear to all of you, right? चलिए बहुत ही बढ़िया। So let's come on the next one.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3। बहुत ही शानदार सा इजी सा सवाल आ गया है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, y स्क्वायर है बेटा, तो ऐसा हो गया, इट्स ए पैराबोला, और x इक्वल टू 3 कुछ ऐसा हो गया, दिस वुड बी 3,0। ये क्या हो गया हमारा 3,0, राइट। सो मुझे निकालना है इस कर्व के नीचे का एरिया फ्रॉम एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक। तो मैं कह सकता हूं इसका ट्वाइस है ना, और कर्व पे मुझे y की वैल्यू चाहिए होगी, तो इस कर्व पे y की वैल्यू क्या है बेटा 2√x है ना, y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2√x। सो व्हाट एग्जैक्टली आई विल से कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ शेड एरिया है ना, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ शेड एरिया। सो शेड एरिया क्या हो गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 2√x, y की वैल्यू जो है उसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम वेयर टू वेयर 0 to 3 है ना, दिस वुड बी योर आंसर। और इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है, आप काफी इजीली इसको कर सकते हैं आप। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। जैसे ये सवाल कहा जा रहा है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। बहुत ही आसान। इस सर्कल को मुझे ड्रॉ करना है। ये कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है, तो सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2, तो ये सर्कल कुछ ऐसा हो गया, रेडियस 2 है बेटा, सो दिस कोऑर्डिनेट वुड बी 2,0, राइट। मुझे निकालना है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक। x इक्वल टू 0 तो ये लाइन हो गया और x इक्वल टू 2 आपका ये लाइन हो गया, क्लियर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सर्कल हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। एरिया बाउंडेड बाय ऑल द कर्व्स इज व्हाट दिस इज, क्लियर है। दिस एरिया इज योर रिक्वायर्ड एरिया, क्लियर है, क्योंकि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दिया हुआ है तो इसलिए आपको यही निकालना होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है तो आप इसका ट्वाइस करते, आपको नीचे वाला ये पार्ट निकालना होता, राइट, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कर्व के ऊपर y की वैल्यू चाहिए होगी, सो यहां से y क्या हो जाएगा बेटा √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। सो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली आई विल से कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेड एरिया है ना, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडेड एरिया, और शेड एरिया क्या हो गया √4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2। ऑलराइट, सो ये था हमारा सिंपलेस्ट सा अप्रोच। मतलब स्ट्रैटेजीज को आपको ध्यान से समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सही से पकड़ लोगे तो कोई भी सवाल आप कर सकते हो, दिक्कत कहीं नहीं होगी आपको, ठीक है, क्लियर है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इसको देखते हैं, आसान है, खुद से आप ट्राई कर सकते हैं आप लोग। सो अब मैं थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस पे आता हूं, क्लियर है। अगर जो बच्चे ओनली सीबीएसई एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं तो वो ये क्वेश्चंस उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपके आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होंगे, जेई हो गया, एनडीए हो गया, उन सब में इसका यूज होगा, ठीक है। बट स्टिल इसको देखते हैं अभी। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहला सर्कल मुझे दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको अगर मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से लिखूं तो व्हाट एग्जैक्टली आई गॉट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, सही है। सो इट्स अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3/2। पहले इसको हम ड्रॉ ही कर देते हैं। सो ये सर्कल हो गया हमारा विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3/2। रेडियस 3/2 यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट वुड बी 3/2, 0। सेकंड इज x स्क्वायर इक्वल टू 4y। x स्क्वायर इक्वल टू 4y इज क्लियरली ए पैराबोला। x स्क्वायर है तो इट्स ए पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, क्लियर है। तो ये हो गया आपका पॉइंट। ऑलराइट, सॉर्टेड है मामला। से इसके बाद देखिएगा आप, हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। मतलब इस सर्कल का वो पार्ट जो इस पैराबोला के अंदर है, मतलब मुझे ये पूरा एरिया निकालना है। मतलब आई कैन से इसका ट्वाइस मुझे निकालना है, ठीक है, इस एरिया का ट्वाइस पार्ट निकालना है।
तो सबसे पहली बात मुझे ये पॉइंट भी निकालना होगा बेटा, क्योंकि ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस कर्व के नीचे का एरिया फ्रॉम जीरो टू दिस पॉइंट है ना, माइनस दिस पैराबोला के नीचे का एरिया फ्रॉम जीरो टू दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट मुझे पता होना चाहिए, है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले, फिर देखते हैं पॉइंट क्या आता है। सो क्या कीजिए आप कि इसको मैं इक्वेशन 1 हम इसको कह देते हैं, दैट वुड बी बेटर। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? x स्क्वायर की वैल्यू पहले में डाल दो, क्या मिलेगा आपको, वी गेट 4x स्क्वायर, यानी 4 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे 4y प्लस 4y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। सो दिस इज नथिंग बट 4y स्क्वायर प्लस 16y minus 9 equal to 0. You can do middle split, so you got 4y square plus 18y minus 2y minus 9 equal to 0. अगर आप देखें तो यहां से हमारे पास 2y कॉमन आ रहा है, you got 2y plus 9, और यहां से हमारे को -1 कॉमन आ रहा है, so you got 2y plus 9। ठीक है, आप 2y plus 9 फिर से कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2y minus 1 equal to 0। दो चीज का फैक्टर 0 है बेटा, यानी या तो आपको y की वैल्यू -9/2 मिलेगा और या तो आपको y की वैल्यू 1/2 मिलेगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, जिस पॉइंट को मुझे निकालना है यहाँ पे तो गारंटीड y हमारा नेगेटिव नहीं होगा, यानी y वुड बी व्हाट, हाफ। और y अगर हाफ लूंगा मैं तो चेक कर लीजिएगा आप, यहाँ पे y की वैल्यू हाफ डाल दीजिए, सो x की वैल्यू आपको मिलेगा √2। क्लियर है? सो कैन आई से दिस पॉइंट वुड बी √2 कॉमा हाफ, √2 कॉमा, सो दिस पॉइंट वुड बी व्हाट, √2 कॉमा 0। क्लियर है? नाउ लेट्स कम ऑन द एरिया। जैसे ही पॉइंट निकाल लिया समझो कि 99% सेक्शन हो चुका है। अब मैं दोनों ही कर्व पे y की वैल्यू लिखता हूं। ये हमारा सर्कल वाला पार्ट है बेटा, सर्कल पे y की वैल्यू क्या आएगी, √9/4 माइनस x स्क्वायर। ये पैराबोला पार्ट का एरिया है बेटा, इस पे y की वैल्यू क्या आएगी, x²/4। करेक्ट? सो व्हाट एग्जैक्टली आई विल से कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया दिस वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ शेड एरिया, है ना। और ये क्या हो गया बेटा, शेडेड एरिया हमारा क्या है, ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे, सर्कल के नीचे का एरिया 0 से √2 माइनस पैराबोला के नीचे का एरिया 0 से √2। सो दिस वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ, सर्कल के नीचे का एरिया क्या होगा, सर्कल के ऊपर y को आप इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 टू √2 माइनस पैराबोला के नीचे का एरिया, तो पैराबोला के ऊपर y की वैल्यू को इंटीग्रेट कर दो, x²/4 0 टू √2। और ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन चुका है ना। सो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, एंड आई बिलीव किसी को भी कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। अगले सवाल पे आते हैं। कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x-1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा आप ध्यान से देखें, तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा बेटा, 0 0, और इसका रेडियस 1 है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, सॉरी इसका सेंटर आपका 1 0 है। 1 सेकेंड, इस सर्कल का सेंटर जो होगा दिस वुड बी 1 0 और इसका सेंटर 0 0 और इसका रेडियस 1 हो गया, दोनों का रेडियस 1 ही है। तो ये हमारा बेसिकली पैराबोला बन जाता है। ठीक है, अब सॉरी सर्कल, अब इसको ड्रॉ करते हैं। पहले इस सर्कल को सेंटर 0 0 और रेडियस 1, तो ऐसा सर्कल हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर है। और रेडियस 1 है तो दिस कोऑर्डिनेट वुड बी 1,0। सेकंड की बात करता हूं, ये वाला सर्कल क्या होगा बेटा, सेंटर 1 0 रेडियस 1, तो कुछ ऐसा बनेगा, सेंटर 1 0 और रेडियस 1 तो ऐसा, और दिस पॉइंट वुड बी 2,0 क्योंकि रेडियस 1 है ना, तो 1 और 1। मुझे ये पूरा एरिया निकालना है। क्लियर है? तो कहना से इसका दो पार्ट में बांट दिया, एरिया 1 और एरिया 2। क्लियर है? सो व्हाट एग्जैक्टली आई विल से, मैं कहूंगा कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया वुड बी इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 2 और इसका ट्वाइस। एरिया 1 प्लस एरिया 2 का क्या हो गया बेटा, ट्वाइस हो गया। ठीक है, अच्छा एरिया 1 और एरिया 2 निकालने के लिए मुझे दोनों के ऊपर y की वैल्यूज भी चाहिए होगी, है ना। सो y की वैल्यू क्या होगा, ये वाला सर्कल कौन सा है, ये है 0 0 सेंटर वाला, है ना। तो इसके ऊपर y क्या हो जाएगा बेटा, √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर y क्या हो जाएगा, ये कौन सा सर्कल है,
1 0 सेंटर वाला, तो इसके ऊपर y क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। सो दोनों ही कर्व्स के ऊपर मैंने y की वैल्यू लिख दिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व भी करना होगा, आपको इन दोनों को सॉल्व भी करना होगा, और अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखना दिस पॉइंट वुड बी हाफ कॉमा जीरो, ये पॉइंट आपको हाफ कॉमा जीरो मिलेगा, ठीक है। सो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, आई विल से एरिया 1 वुड बी इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर फ्रॉम 0 टू हाफ, है ना। एरिया 2 वुड बी इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम हाफ टू 1, क्योंकि एरिया 2 कहां से कहां तक जा रहा है, हाफ से 1 तक, एंड इस तरीके से आपका आंसर आ गया। क्लियर है। So let's come on the next one. जैसे मुझे find the area of the region bounded by the curve y equal to x square plus 2, y equal to x, x equal to 0 and x equal to 3, ठीक है। सारे कर्व्स को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। y equal to x square plus 2, it would be a parabola with vertex 0,2, with vertex 0,2, ठीक है। दिस वुड बी ए पैराबोला ऑफ द सेम टाइप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट इसका वर्टेक्स 0 0 ना होकर के 0,2 होगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्लियर है। x इक्वल टू 0, ये हो गया बेटा x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 3 कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। दिस इज 3,0। सो मुझे एरिया कौन सा निकालना है बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज दिस कर्व, जिसके ऊपर y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। y इक्वल टू x इज दिस लाइन, x इक्वल टू 0 इज दिस, x इक्वल टू 3 इज दिस, सो द बाउंडेड एरिया इज दिस पार्ट, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने इन दोनों को काटा क्यों नहीं है, इन दोनों को हमने कैंसिल क्यों नहीं किया है। सो कैंसिल हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो कोई भी x की वैल्यू नहीं आएगी। सो ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्लियर है। मुझे पता है, लेकिन आपको एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना होगा, चेक करना होगा आपको, ठीक है। सो आर रिक्वायर्ड एरिया वुड बी शेड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया वुड बी शेड एरिया, और शेड एरिया क्या हो जाएगा बेटा हमारा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 3, है ना, क्लियर है। मतलब इस पैराबोला के नीचे का एरिया 0 से 3 माइनस इस लाइन के नीचे का एरिया 0 से 3, तो माइनस लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या है, x फ्रॉम 0 टू 3। सो इस तरीके से आपने शेड एरिया को निकाल लिया। ऑलराइट, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। कहा जा रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 0 1 3 एंड 3 2, 1 0 1 3 एंड 3 2। चलिए, तो पहले मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं। अगर मैं आपको एक रफ सा फिगर दिखाऊं, सो 1 0 वुड बी दिस पॉइंट, 1 0 वुड बी दिस पॉइंट, और इसको हमने पॉइंट ए कह दिया। 1,3 वुड बी समथिंग दिस पॉइंट, 1,3, और इस पॉइंट को मैंने पॉइंट बी कह दिया। 3,2 वुड बी समथिंग दिस पॉइंट, इसको हमने 3,2 और पॉइंट सी कह दिया। सो दिस वुड बी द बेसिकली आर ट्रायंगल, और मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। मुझे क्या करना है, इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है। सो एक तरीका यहाँ पे यूज करते हैं बेटा, जैसे तरीका क्या होगा आपका कि किसी भी लाइन का इक्वेशन पहले हम निकालेंगे, जो कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है ना। सो सबसे पहली बात, 11th क्लास का एक थोड़ा सा रिकैप देता हूं। जैसे कोई भी लाइन, ये कोई भी लाइन ए बी है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट सपोज आपको दिया हुआ है x1, y1, और v का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x2, y2। आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ ए बी निकालो, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर आप इस सवाल में देखें तो मेरे पास 3 लाइनें दिख रही है, एक तो ए बी, बी सी और ए सी। मैं तीनों का इक्वेशन निकालता हूं। सो अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ ए बी की, तो ए बी का इक्वेशन क्या होगा बेटा, सो ए बी का इक्वेशन के लिए मैं ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लूंगा और बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2,
ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ ए बी वुड बी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, नीचे जीरो आ रहा है, दिस वुड बी कंप्लीट जीरो इक्वल टू x माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 1। और आप साफ साफ देख रहे हैं ना, ये लाइन है भी x इक्वल टू 1, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, 0, सो इट्स डायरेक्टली 1, 0, ठीक है। सो दिस इज x इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं निकालता हूं इक्वेशन ऑफ BC। इक्वेशन ऑफ BC, BC का इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो दिस इज B कोऑर्डिनेट वुड बी x1 y1, C वुड बी x2 y2, सो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x1 into x minus x1. Now solve it. You got minus 1 by 2 into x minus 1. So this is nothing but minus x by 2 plus half. ठीक है? So this is nothing but minus x by 2 plus 7 by 2. Actually मुझे y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है? So मैंने हाफ यहाँ से कॉमन ले लिया, मुझे अंदर मिल गया 7 minus x, ठीक है? तो ये हमने BC का इक्वेशन निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो बचा हुआ है हमारा, दैट वुड बी AC। सो इक्वेशन ऑफ AC क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ AC इज नथिंग बट अगेन A इज x1 by 1, C इज x2 by 2, सो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। सो दिस वुड बी y इक्वल टू x माइनस 1। तो आपने तीनों ही लाइन का इक्वेशन निकाल लिया है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, इसको मैंने नीचे थोड़ा ज्वाइन कर दिया, सो दिस पॉइंट वुड बी 3, 0। तो क्या मैं कह सकता हूं कि BC के नीचे का एरिया 1 से लेके 3 तक माइनस AC के नीचे का एरिया 1 से 3 आ जाएगा, मेरा आंसर है ना। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया हमारा? शेड एरिया। और शेड एरिया का मतलब बेटा BC का के नीचे का एरिया। सो BC के ऊपर y को इंटीग्रेट कर दो, हाफ इंटू 7 माइनस एक्स, कहां से कहां तक? 1 से 3 तक, माइनस AC के नीचे का एरिया। सो AC के ऊपर y को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 3 तक। सो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, समझिए इसको ध्यान से। सो ऐसा कुछ सवाल था, बाकी ऐसे कुछ और सवाल लेके आते हैं आपके लिए अगली वीडियो में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे।